हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो हमारे उन स्टूडेंटों के लिए है जो दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व किया है जो 30 दिसंबर को आए हुए पेपर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं, जिसको हमने ट्रिक से सोल्व किया है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या जो 3, 6 और 6 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन देखना होगा कि एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 3 से 4 से और 6 से विभाज्य हो और इन ऑप्शन में सबसे छोटी हो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपना पहला ऑप्शन लेंगे 1008। तो इसको चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो सकती है या नहीं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, अगर किसी संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 के टेबल में आ जाता है तो वो संख्या 3 से पूरी तरह से कटेगी। अब जैसे कि यहाँ 1 और 8, इन सभी का जो जोड़ होगा 9 होगा। अब 9 3 के टेबल में आ जाता है, इसलिए ये जो संख्या है 3 से डिवाइड होगी। अब चेक करना है कि ये संख्या 4 से डिवाइड हो सकती है। तो 4 से डिवाइड करने के लिए आपको ट्रिक ध्यान रखनी है, किसी भी संख्या के अगर लास्ट के 2 अंक, ये जैसे 08, अगर लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो सकते हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो सकती है। जैसे यदि इन 2 अंकों को अगर हम देखें तो ये 4 के टेबल में आ सकते हैं, 4 दूनी 8, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो सकती है। अब देखना है ये संख्या 6 से डिवाइड हो सकती है या नहीं। तो आपको हमेशा याद रखना है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो सकती है तो वो संख्या 6 से अवश्य विभाजित होगी। अब हमने चेक कर लिया है कि ये संख्या 3 से विभाजित है, क्योंकि इनके सभी अंकों का जोड़ कितना है, 9 है, और 9 जो है 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए ये 3 से डिवाइड है। और इसका जो लास्ट का अंक है वो है 8। 8 जो है एक सम संख्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम संख्या है तो हमेशा जो है 2 से अवश्य कटेगी। तो इसलिए संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है, इसलिए हमेशा 6 से भी कटेगी। तो इसलिए ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ए और बी ने 3:2 के अनुपात में निवेश किया, कुल लाभ 5,000 रुपये है, तो ए का भाग कितना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 5,000 रुपये को 5 हिस्सों में तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात जो दिया हुआ है वो 3:2, 3 और 2 का जो टोटल होगा 5 होगा, इसलिए इसको 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 1,000 आएगा। अब हमें ज्ञात करना है ए का भाग। ए का जो हिस्सा है वो 3 है और बी का हिस्सा 2 है। तो ए का हिस्सा 3 है, तो इसलिए 1,000 की 3 से गुना करेंगे तो 3,000 एकम 3,000, तो जो ए का हिस्सा होगा वो 3,000 होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जितना पूर्व या बाद लिखा है उसको लिखेंगे, और जो लास्ट वाला ये जितने गुना लास्ट में लिखा हुआ है उसमें से एक कम करके इसके साथ गुना में लिखेंगे। यहाँ पर वर्ड लिखा है 3 गुना, 3 में से एक कम करेंगे तो बचेगा 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2। इसके बाद इस 4 गुने का और 3 गुने का अंतर लेंगे। 4 गुने और 3 गुने का अंतर होता है 1, तो यहाँ डिवाइड में लिखेंगे 1। अब इनकी गुना करेंगे और 1 से भाग करेंगे, तो यहाँ जो आंसर होगा वो 20 वर्ष होगा। तो इसलिए जो फाइनल आंसर होगा वो हमारा 20 वर्ष होगा। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में लिखा है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, ए ने 2 दिन काम किया और छोड़ दिया, शेष काम बी ने कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि ए की जो कैपेसिटी है वो 10 दिन की है और उसने 2 दिन तक कार्य किया है। तो 2 दिन तक कितना कार्य करेगा, हम सबसे पहले लिखेंगे 2। ये जो 2 है, क्योंकि उसने 2 दिन तक कार्य किया है इसलिए 2 लिखा। अब वो पूरे कार्य को कितने समय में कर देता है, 10 दिन में, तो इसलिए यहाँ पर डिवाइड में लिखेंगे 10। तो 2 दिन तक कितना कार्य किया है, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो 2 दिन तक उसने किया है 1/5 भाग कार्य। अब जब उसने छोड़ दिया है तो शेष कार्य कितना बचा है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस 5 में से इस 1 को घटाएंगे। यदि इस 5 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 4, और ये 5 को एज इट लिखेंगे। तो शेष कार्य जो जब वो छोड़ करके गया था, 4/5 भाग छोड़ करके गया था, अब इस कार्य को कौन पूरा करेगा, बी। तो बी की कैपेसिटी कितनी है, 15 दिन की, तो इसको 15 से गुना करेंगे। 5 दिया 15, 3 होगा, और 4 की 3 से गुना करेंगे, 4 गुना 3 तो बराबर होगा 12 दिन। तो शेष कार्य जो है बी 12 दिन में करेगा, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है 180 मीटर लंबी ट्रेन एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? गति मतलब स्पीड। तो स्पीड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टी। तो जो डिस्टेंस है हमारे पास 180 मीटर लंबी है और 9 सेकंड का समय है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को खंबे को पार करती है तो उसे हमेशा अपने ही बराबर दूरी चलनी होगी। तो यहाँ जो दूरी है वो 180 मीटर है और जो समय है वो है 9 सेकंड। तो 9 से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18। तो जो यहाँ पर समय लिया गया है, स्पीड जो है उसकी 20 मीटर प्रति सेकंड है। अब ये जो 20 मीटर प्रति सेकंड है इसको हमें किमी प्रति घंटा में बदलना है, क्योंकि सवाल में मीटर प्रति सेकंड का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए इसको गुना करेंगे 18/5 से। तो सबसे पहले 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20, यहाँ 4 होगा और इस 4 की 18 से गुना करेंगे तो जो होगा हमारा 18 चौक 72। तो 72 किमी प्रति घंटा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 में लिखा है 6 संख्याओं का औसत 15 है। यदि 2 संख्याएं 5 और 25 हटा दी जाएं तो नया औसत होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन 5 संख्याओं का औसत कितना, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 15। तो आपको 6 संख्याओं का योग ज्ञात कर लेना है। तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा, योग निकालने के लिए जो औसत है उसकी संख्याओं से गुना करनी है। तो 6 संख्या का औसत 15 है, इसलिए 6 की 15 से गुना करेंगे तो 15 × 90। तो इन सभी 6 संख्याओं का जो योग है वो है 90। अब इसमें कहा गया है 2 संख्या, एक 5 है और एक 25 है। इन दोनों को यदि हटा दिया जाए, हटाने का मतलब है योग में से घटाना है। तो 5 को और 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर जो योग बचेगा वो कितना बचेगा, 60। अब ये जो योग है 4 संख्याओं का है, क्योंकि 6 में से 2 संख्या 5 और 25 को हटा दिया गया है। तो अब जो योग है ये 4 संख्या का योग है। तो 4 संख्या का औसत कितना होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60। तो जो 4 संख्याओं का औसत होगा वो 15 होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो भी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन 7 में लिखा है 2⁵ मल्टीप्लाई बाई 2⁻⁻1 का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 2⁵ मल्टीप्लाई बाई 2⁻⁻1 और इसकी होल पावर 2। तो आपको क्या करना है, 2 की पावर यहाँ पर लिखेंगे हम 3। इसका मतलब होगा कि आप 2 को जो है 8, 2⁵ को 8 लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, 2⁵ को लिखेंगे 8। यदि 2 की पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 के अपॉन में करेंगे, 2 की पावर ये 1 और इसकी पावर ये 2। अब इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हम। तो यहाँ पर जो होगा 2 4 जा 8, 4 होगा और 4 की जो पावर है ये है 2। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो 16 होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो त्रिज्या कितनी होगी। तो कहा गया है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हैं तो त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो होगा πr² और जो वृत्त की परिधि होगी वो होगी 2πr। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस r से इस r को कैंसिल आउट करेंगे, एक r को, और पाई से पाई को, क्योंकि यहाँ पर r का स्क्वायर है तो एक r कैंसिल आउट करने पर यहाँ एक r बचेगा और सामने कितना है, 2 है। तो जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो होगी 2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में कहा है 2 अंकों की वह संख्या जो अपने अंकों के योग से 27 अधिक है संख्या है। तो इस तरह के सवाल को क्या करेंगे, हम ऑप्शन से उठाकर करेंगे। जैसे ऑप्शन यदि हम ये ए लेंगे तो इसके अंकों का जो जोड़ होगा वो होगा 3 + 6 = 9 और ये टोटल संख्या कितनी है, ये है 36। तो सवाल में कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या है, वह संख्या जो अपने अंकों के योग से 27 अधिक है। यानी यदि इस संख्या में से इसके अंकों का जोड़ जो 9 आया है तो 27 बचना चाहिए, इसलिए 36 में से यदि 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27। तो 27 हमारा प्रश्न के अनुसार बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो इसलिए जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इन बाकी ऑप्शन में ऐसा नहीं है जो कि ऑप्शन फर्स्ट है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर।
क्वेश्चन 10 में लिखा है 2000 रुपये पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से CI और SI का अंतर कितना होगा। CI का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको 2 साल का 10% से एक औसत चक्रवर्ती ब्याज दर निकालने के लिए क्या करना है, इस 10 को लिखेंगे 2 बार, 10 प्लस 10 और प्लस 10 गुना 10/100। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 10 और ये 10 दोनों को जोड़ेंगे 20 और प्लस 1 एकम 1। तो जो हमारी चक्रवर्ती ब्याज की दर है वो होगी 2 साल के लिए 21%। और साधारण जो ब्याज की दर होगी वो 2 साल के लिए कितनी होगी, इस 10% से 2 साल तक ब्याज निकालना है, 10 प्लस 10। तो 2 साल में जो साधारण ब्याज होगा वो होगा 20%। तो अब सवाल के अंदर कहा गया है CI और SI का अंतर। ये है हमारा 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और ये है 2 साल का साधारण ब्याज। इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा 1%। तो अंतर निकालने के लिए 21% में से इस 20% को माइनस करेंगे, तो जो ब्याज का अंतर हुआ 1% हुआ। अब क्या करना है, हम इस 2000 रुपये का 1% ज्ञात करेंगे। तो 2000 का 1% ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 2000 और गुना 1/100। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे और इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट करेंगे तो बचेगा 20 रुपये। तो जो हमारा 2000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 10% से साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर होगा वो 20 रुपये होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11 में लिखा हुआ है यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5। सवाल में कहा गया है x² प्लस 1/x² बराबर कितना होगा। तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इस संख्या का यानी 5 का स्क्वायर करना है और उसमें से हमेशा 2 को घटाना है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर होगा 25 और 25 में से यदि 2 को घटाएंगे तो बचेगा 23। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा 23 होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 0.666 डैश डैश डैश, ये आगे तक चलता जा रहा है, इसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम इसको लिखेंगे 0.666 और ये डैश 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 चलता जा रहा है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए आपको देखना है जो संख्या रिपीट होती जा रही है हम उसको लिखेंगे, और एक संख्या रिपीट हो रही है तो एक बार 9 लिखेंगे और दोनों जगह डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो 2/3 होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 में लिखा है 1 से 10 तक की संख्याओं में से एक संख्या यादृच्छिक चुनी जाती है, उसके अभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको प्रायिकता का सूत्र बता देता हूं, और 1 से 10 तक की जो संख्या है वो होंगी S = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सवाल में कहा गया है अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आपको देखना है अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। वे संख्या जो या तो 1 के टेबल में आती हैं अथवा स्वयं के संख्या के टेबल में आती हैं, तो वे संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो जो यहाँ पर 2 है वो अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है। तो यानी 2, 3, 5 और 7 4 संख्या यहाँ पर अभाज्य संख्या है। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होगा PE = जितनी अभाज्य संख्या है हम उनको ऊपर लिखेंगे, क्योंकि इसमें 4 अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो 4 लिखेंगे ऊपर और टोटल ये 10 संख्या है, 10 को लिखेंगे नीचे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो 2/5 हमारा सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है 999 मल्टीप्लाई बाई 1001 बराबर क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 999 मल्टीप्लाई बाई 1001। आपको देखना है ये जो 1000 से कितनी कम है, ये 1 कम है, तो हम इसको लिखेंगे 1000
-1 और ये 1000 से कितना ज़्यादा है, ये 1 ज़्यादा है तो हम लिखेंगे 1000 + 1। अब आपको एक फ़ॉर्मूला ध्यान रखना है, अगर कहीं a + b a - b हो तो फ़ॉर्मूला लगेगा पहली संख्या का स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 1000 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 10 लाख, यानी 3 जीरो की 6 जीरो बना दी जाएंगी, 4 जीरो ये 5 और एक 6, 1 का स्क्वायर होगा 1। यदि हम इस 10 लाख में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 9,99,999, 9,99,999, यानी यहाँ पर जो होगा 6 बार 999 होगा, तो 6 बार 999 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है √0.0009 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले लिखेंगे √0. यहाँ पर 3 जीरो दिखाई गई हैं, 0 0 0 और ये 9। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, करना क्या है कि पहले ये देखना है कि जो 9 है वो किसका स्क्वायर होता है, तो 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है। अब इसका अंडर रूट हटाने के लिए यहाँ पर ये देखना है कि कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसमें 4 डिजिट के बाद पॉइंट है। जब इस अंडर रूट को हटाएंगे तो ये जो पॉइंट होता है वो आधे डिजिट के बाद हो जाता है, यानी 4 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 डिजिट के बाद। तो इधर से हम क्या करेंगे, 1 और ये 2 काउंट कर कर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 0.03 होगा। तो 0.03 ऑप्शन ए में है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।